याद रखिए, वह एक उनके पास अमेरिका इंटरकॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री है। वह हार्वर्ड गए थे। उनकी इंटरनेट मार्केटिंग और ट्रैफिक में विशेष विशेषज्ञता है, हाँ, और इसी से जुड़ी अन्य चीजों में भी। तो उनके पास करियर से जुड़े कई सम्मान हैं, लेकिन उनके पास वित्तीय उपलब्धियां भी हैं। याद रखिए कि ऐश बाफारा एक बहुत सफल बाजारिया हैं। वह बहुत सफल रहे हैं। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कंपनियां खुद बुलाती हैं ताकि वे उनकी डिजिटल मार्केटिंग रणनीति में मदद कर सकें। उन्होंने लोगों को तुरंत करोड़पति बना दिया है। उन्होंने कंपनियों और कॉरपोरेशनों को अमीर बना दिया है। तो अगर आप दोनों पहलुओं को देखें तो ऐश बाफारा सबसे ऊपर है। अब लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर आप ऐश बाफारा से पूछें कि सफलता को परिभाषित करने के लिए, वह कहेंगे कि उनके लिए सफलता एक संतुष्टि है। याद रखिए कि ऐश बाफारा का हम सभी के लिए उद्देश्य हमें ऊपर उठाना है, और वह यह अपने द्वारा बनाए जा रहे इस सिस्टम के माध्यम से करते हैं। ऐश बाफारा एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे आपकी शैक्षिक क्षमताएं कुछ भी हो, आप इस सिस्टम में आ सकते हैं। जो सिस्टम आपसे कहता है वो कर सकते हैं, और यह सिस्टम आपके प्रति अपनी उच्चतम जिम्मेदारियां निभाएगा। मेरे लिए अगर आप ऐश से पूछें तो ऐश आपको बताएंगे, यही मेरे लिए सफलता है। यह वही व्यक्तिगत संतुष्टि है, वही इच्छा, वही चीज जो उनके दिल में हमेशा से थी, कि वह ऐसा सिस्टम लाए जिसमें वह हर किसी के हाथ में पैसा पहुंचा सके, ताकि आप उस पैसे को लेकर किसी और की भी मदद कर सकें। मुझे लगता है कि ऐश बाफारा इसी को सफलता कहेंगे, और इसमें समय लगता है। सफलता की राह लंबी होती है दोस्तों। असली सफलता की राह बहुत लंबी होती है। और हमारे संस्थापक श्री ऐश किसी की तलाश में नहीं है। अगर वह जल्दी कुछ चाहते तो वह इसे 2 साल पहले, यहां तक कि 3 साल पहले भी लॉन्च कर सकते थे। वह कोई त्वरित समाधान या ऐसी चीज नहीं चाहते जो आ जाए, सबको पैसा मिले और कल सब कुछ खत्म हो जाए। नहीं, ऐश बफाड़ा उस चीज की तलाश में है जिसे मैं स्थायी सफलता कहता हूं। इसका मतलब है कि ऐसी सफलता जिसका आनंद आप जीवन भर लें, और आपके बच्चों के बच्चे भी इस सफलता का आनंद लें। यह स्थायी है। समय लगता है। इसमें समय लगता है मित्रों। ऐश बाफारा एक वैश्विक समाधान का निर्माण कर रहा है। प्रणाली। याद कीजिए कि इस व्यक्ति ने एक बार कहा था, दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो एक साथ सभी 8 अरब लोगों को समायोजित कर सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यही उनकी मानसिकता है। ऐसी ही तकनीक का निर्माण ऐश बाफारा कर रहे हैं। यह एक वैश्विक प्रणाली है। इसमें समय लगता है। अनुपालन। इस दुनिया के हर एक देश के अपने अपने नियम कायदे हैं। आपको उन सभी अनुपालनों को पूरा करना होता है। इसीलिए उनके पास हर जगह वकील है। वकील चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं ताकि हम विभिन्न देशों के नियमों का पालन कर सकें, ताकि जब हम शुरू करें तो कोई भी देश आकर यह ना कहे, अरे ये कंपनी कौन है जो मेरे देश में पैसे भेज रही है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नहीं, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी नियमों का पालन हो। इसमें समय लगता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप आवेदन करते हैं, वे जवाब देते हैं, वे और भी चीजें चाहते हैं, वे आपकी सुरक्षा स्थिति देखना चाहते हैं, वे सिस्टम देखना चाहते हैं, वे पूछते हैं कि आप हमारा डेटा कहां होस्ट कर रहे हैं, वे सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देना होता है, तो यह आगे पीछे चलता रहता है। यही हो रहा है। इसमें समय लगता है। बाफारा हमारे समय की सबसे जटिल सूचना प्रणाली बना रहा है, अत्याधुनिक तकनीक के साथ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। इसमें समय लगता है। समझे। वो पथ प्रदर्शक है। इस आदमी के पास कोई टेम्पलेट नहीं है जिसे वो फॉलो कर रहा है। कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई ढांचा नहीं है जिसे वो फॉलो कर रहा है, जो वह बना रहा है उसे बनाने के लिए। समझे। तो वही है जो आगे का रास्ता बना रहा है, सब कुछ हटाकर आगे बढ़ रहा है। इसमें समय लगता है। समझे। कोई रातों रात सफलता नहीं होती।
यह एक मिथक है कि लोग सोचते हैं कि आप बस कुछ देख लेते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि पर्दे के पीछे कितना काम हुआ है। आइए एक अच्छा उदाहरण लें जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था। ये लेखिका जिनका नाम जे.के. रोलिंग है, मैं उनका नाम भूल गया, उनका आखिरी किताब हैरी पॉटर, उन्होंने हैरी पॉटर नाम की किताब लिखी थी। इस महिला ने इस किताब के बारे में सोचना या लिखना 1990 में शुरू किया था, लेकिन ये किताब आई, उन्होंने इसे 1997 में प्रकाशित किया। इसमें 7 साल लगे। हमने ओपरा विन्फ्रे की सफलता की कहानी सुनी है, उन्हें भी समय लगा। एलन मस्क को भी समय लगता है। हमारे प्रसिद्ध अलीबाबा के जैक मा को लगभग 11 साल लगे और उनके व्यक्तिगत प्रोसेसर के लिए 2 साल और लगे। तो सफलता में समय लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मीडिया आमतौर पर सफलता को उसी समय ग्लैमराइज करता है जब वह होती है, लेकिन वे यात्रा का जिक्र करना भूल जाते हैं। मीडिया तब बात करता है जब उन्हें अंतिम परिणाम दिखता है। अरे गूगल आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, एक्स आ गया। वे नहीं जानते कि पर्दे के पीछे क्या हुआ। अक्सर ये सिस्टम बनाए जाते हैं और फिर मिटा दिए जाते हैं। इन्हें कई बार फिर से बनाया जाता है, टेस्ट किया जाता है और जो कुछ भी चल रहा होता है उसके बारे में हमें पता नहीं होता। हम बस उसे तब देखते हैं जब वह होता है। इसमें समय लगता है। सफलता की राह लंबी है दोस्तों। ये लंबी है लेकिन इसमें समय और मेहनत लगती है। समझे? हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सफलता कड़ी मेहनत और निरंतरता है, जैसा कि मैं ऐश मुफारेह से देख सकता हूं। अनुशासन, आपको अनुशासित रहना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। क्या हमें पता है कि ऐश मुफारेह कितनी बार मीटिंग में बैठे हैं और उन्हें बताया गया है, नहीं, नहीं आप यह नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते? नहीं। कोई और होता तो हार मान लेता और कहता, ठीक है, मैं हार मानता हूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन ऐश मुफारेह अनुशासित हैं और वे लगातार प्रयास करते हैं। वह सारी परेशानियों से गुजरते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सफलता की राह लंबी है और इसमें आप गलतियां करते हैं। लेकिन असली राज यह है कि जब आप गलतियां करते हैं, तो आप उन्हें सुधारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हर समय रुकावटें आती रहती हैं। यह यात्रा का हिस्सा है और हमने देखा है कि हमारे संस्थापक सामने आकर हमें बताया है, मैंने गलतियां की है, अब मैं कंपनी को वापस ले रहा हूं, अब मैं इसे सही दिशा में ले जा रहा हूं। सफलता की राह लंबी है। यह सच में लंबी है दोस्तों। लेकिन अंततः अगर आप फोकस्ड रहते हैं, रास्ते पर टिके रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो आप अंत तक पहुंच जाते हैं। और निश्चित रूप से उन्हें धैर्य रखना चाहिए। सफलता पाने के लिए आपको धैर्य रखना ही होगा। धैर्य और निरंतरता। सफलता तुरंत नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि आप आ जाएं, कुछ चाहें और वह तुरंत हो जाए। नहीं, आपको प्रतिबद्ध रहना पड़ता है, भले ही चीजें धीमी लगें। जैसे हम में से जो मैं हम सभी को बधाई देता हूं, जानते हो, यहां तक कि जब आपको लगता है कि चीजें धीमी हैं, नहीं, वे धीमी नहीं है। पीछे पर्दे के पीछे काम हो रहा है। दोस्तों, जगह पर्दे के पीछे बहुत सारा काम हो रहा है, तो हम ध्यान केंद्रित रहते हैं, स्थिर रहते हैं और तैयार रहते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी पल हमारे संस्थापक श्री ऐश आ सकते हैं और कह सकते हैं, अरे दोस्तों, चलो चलो शुरू करते हैं। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? जैसे मेरे भाई ओलिवर आपसे पूछेंगे जब वे आएंगे, क्या आप मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हैं? क्या आप आध्यात्मिक रूप से, क्या आप तैयार हैं? ऐश एक ऐसा व्यापक और उन्नत सिस्टम बना रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रक्रियाएं, अत्याधुनिक एआई तकनीकें असीमित रूप से शामिल हैं, जो निरंतर विकसित हो रही हैं। यह कोई साधारण सिस्टम नहीं है। जब आप सिस्टम की बात करते हैं, तो आप उस तरह के किसी भी सिस्टम की बात नहीं करते जो ऐश बना रहे हैं। हम उस युग में हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम इस युग में हैं जब ऐश आए हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मैं एक तकनीकी व्यक्ति के रूप में प्रक्रिया में विश्वास करता हूं, तकनीक में नहीं। लेकिन अब हम उस डिजिटल परिवर्तन के दौर में हैं जो दुनिया में एआई के साथ चल रहा है। अब हमारे चारों ओर सब कुछ एआई है। आप किराने की दुकान जाइए, अब हर जगह एआई है। लेकिन वह वही सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरी दुनिया आ सकती है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल प्रोसेसर अलर्ट ही एआई तकनीक है।
वह सिस्टम प्रक्रिया को संभालेगा। मैं प्रक्रिया में विश्वास करता हूं। मैं कम से कम प्रक्रिया में इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि प्रक्रिया मौजूद है, आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार संभाल सकते हैं। फिर अब आप उसमें तकनीक जोड़ देते हैं, और वह तकनीक जिसमें इंसान शामिल है वही एआई तकनीक है। हम एआई को जानकारी देते हैं ताकि वह प्रदर्शन कर सके। इसीलिए मैं मिस्टर ऐश के साथ इस यात्रा का आनंद ले रहा हूं। मुझे यह पसंद है, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसमें जुनून है। यह मेरा क्षेत्र है, मुझे इसके लिए जुनून है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए मैंने पहले दिन से ही अपने भाई बॉब से यह कहना शुरू कर दिया था, और जब हम मार्टिन के साथ पुराने विनर्स में थे तो हम ठीक थे। और मैंने कहा था कि हमें वहां पहुंचने में 8 से 10 साल या उससे भी ज्यादा लगेंगे, और हम तो अभी 8 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे मेरे भाई बॉब ने कहा था, धैर्य। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, हमें ऐश पर विश्वास करना चाहिए। ये कंपनी कोई साधारण कंपनी नहीं है, ये अनोखी है, ये अनोखी है। एक बड़ी बात जो दुनिया की सभी कंपनियों के पास नहीं है लेकिन हमारे पास है, मानवता, लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना। सिर्फ मानवता के जरिए लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना ही नहीं, बल्कि ऐश ने हमारी तकनीक को भी अच्छे तरीके से मानवीय बना दिया है। इसमें समय लगता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें केंद्रित रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हमें केंद्रित रहना चाहिए और हमें धैर्यवान रहना चाहिए। मुझे भी बाइबल के अनुसार बात करने दीजिए। वो बाइबल में जोसेफ जेल गया था, भाइयों ने वे मिलकर उसे जेल भेज देते हैं। ईश्वर उसे तैयार कर रहे थे, वह उन सब चीजों से गुजरा और अंत में राजा बनकर निकला। जोसेफ, बाइबल में मूसा भी, जब वह लोगों को प्रतिज्ञात भूमि की ओर ले जा रहा था तो उन्होंने उस समुद्र को पार करने के लिए सभी चुनौतियों का सामना किया। जान लीजिए कि बाइबल में नूह ने भी जहाज बनाया था, उन्हें इसमें 100 साल से भी ज्यादा लगे। अब हम अलग होने जा रहे हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम लोगों को इधर उधर भागते, बातें करते, शोर मचाते नहीं देख रहे हैं। जब आप जानते हैं कि मिस्टर ऐश जैसा कोई व्यक्ति जिस तरह की प्रणाली बना रहा है उसे बनाना क्या मायने रखता है, तो उन्होंने आकर हमें बताया कि यह कंपनी कोई एमएलएम नहीं है। यह कंपनी कोई एमएलएम नहीं है, यह एक एआई टेक्नोलॉजी कंपनी है। यह कोई एमएलएम नहीं है, यह उपयोगकर्ता के अनुकूल होगी, यह लागत कुशल होगी। जब ऐश आखिरी बार आए, उनकी पिछली 3 प्रस्तुतियों में, मैं बार बार उनकी पिछली 3 प्रस्तुतियों की ओर लौटता हूं, उन्होंने कई घोषणाएं की। उन्होंने एक उत्पाद के बारे में बात की, हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस। हम सभी खुश थे कि ओ कनेक्ट अच्छा है। उन्होंने कहा, अगर मैं आपको कुछ ऐसा लाऊं जो 300 गुना बेहतर हो तो आप क्यों नहीं सोचते कि इसमें समय लगेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यह तो बस एक उत्पाद है। उन्होंने फिर से उस मार्केटिंग उत्पाद के बारे में कहा जो वह ला रहे हैं, एआई, जिसमें हमें एक बड़ी सफलता मिली है। आप क्यों नहीं सोचते कि इसमें समय लगेगा। यह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं यहां से निकलूं और न्यूयॉर्क जाऊं, कुछ खरीदूं और बेचने के लिए ले आऊं। यहां तक कि उसमें भी एक प्रक्रिया होती है, यहां तक कि उसमें भी एक प्रक्रिया है। यहां तक कि जब आप पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं तो पास होने के लिए नींद रहित रातें बितानी पड़ती हैं। इसमें समय लगता है। आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं, कई बार आप सोते हैं फिर उठकर पढ़ते हैं। तो आप क्यों नहीं सोचते कि हमें भी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे लिए प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब बात आती है, उस असुविधा का होना जरूरी है। कोई भी सफलता की कहानी असुविधा के बिना नहीं होती, उस असुविधा का होना जरूरी है। अगर कोई सफलता की कहानी असुविधा के बिना है तो फिर आप चोर हैं। यहां तक कि एक चोर भी जो किसी घर में चोरी करने जाता है वह भी पहले अच्छी तरह से गणना करता है, आप जानते हैं। तो उस असुविधा का होना जरूरी है और हमें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि मैं हमेशा कहता हूं, मिस्टर ऐश इस कंपनी की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची संपत्ति है। अगर आप ये नहीं जानते
तो मिस्टर ऐश सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसा कि मेरे भाई बॉब ने अभी कहा, उनके पास शैक्षणिक योग्यता है, उनके पास ये है, उनके पास बाजार में 20 से अधिक वर्षों का मार्केटिंग का अनुभव है। वह बाजार को समझते हैं, वह बाजार को समझते हैं, वह समझते हैं कि ग्राहकों को क्या चाहिए, वह इसे समझते हैं। वह जानते हैं कि तकनीकी टीम को क्या बताना है और एआई मशीनों को हमारे लिए या बाजार के लिए कैसे अनुकूलित करना है। और क्या हम यहां होने के लिए भाग्यशाली नहीं हैं? मैं इंतजार करूंगा, चाहे वह 50 साल भी क्यों ना लग जाएं, मेरे बच्चे इसका आनंद लेंगे। यही वह भाषा है जो हमें अपनानी चाहिए थी। सकारात्मक रहें, वह सकारात्मक सोच रखें। जब आपके अंदर वह सकारात्मक सोच हो तो इधर उधर मत देखो, मोम लो और अपने कान बंद कर लो और मिस्टर ऐश पर ध्यान केंद्रित करो, उन पर ध्यान केंद्रित करो। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करें, उस पर विश्वास करें। वह आए, अपने पिछले 3 प्रदर्शनों में उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और आश्वस्त किया है कि आगे क्या होने वाला है। हमें बस चुप रहना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हम ठीक हो जाएंगे। हमें विजेताओं वाली मानसिकता होनी चाहिए। जब हमारी मानसिकता विजेता की हो तो हमारा ध्यान अंतिम लक्ष्य पर होता है और हम ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद देना।